नमस्कार मित्रों, आप सभी का ज्योतिष शिक्षण कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज की ज्योतिष शिक्षण में हम सामान्यतः वृषभ लगन पत्रिका में शनि देव के शुभाशुभ फल का अध्ययन करने जा रहे हैं। अर्थात आज हम वृषभ लगन पत्रिका के अलग अलग भाव में शनि देव के शुभ अशुभ फल के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अतः हम जानेंगे कि वृषभ लगन पत्रिका के किस भाव में शनि देव का किस प्रकार का फल जातक को प्राप्त होता है। इससे पहले आज का शिक्षण कार्यक्रम हम प्रारंभ करें, उससे पहले हम शनि देव की बेसिक जानकारी देखते हैं। देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि वृषभ लगन पत्रिका में जो लग्नेश बनते हैं वो बनते हैं शुक्रदेव। अर्थात वृषभ लगन पत्रिका में जो मालिक ग्रह होता है, जो हमारे जन्म कुंडली का सबसे होलसोल राजा तुल्य ग्रह होता है, वो होता है शुक्रदेव। अब क्योंकि यहाँ हम शनि देव के शुभाशुभ फल का अध्ययन करेंगे, तो यहाँ शुक्रदेव और शनि देव के परस्पर जो संबंध है उनकी भी हमें जानकारी होनी चाहिए। अतः शुक्रदेव और शनि देव का जो परस्पर संबंध है वो होता है अति मित्रता का। अर्थात शुक्रदेव और शनि देव एक ही समूह के ग्रह हैं और दोनों आपस में गुरु शिष्य का संबंध रखते हैं। अतः शुक्रदेव और शनि देव का आपसी जो संबंध होता है अति मित्रता का होता है। अब वृषभ लगन पत्रिका में जो लग्नेश बने हैं शुक्रदेव, उन्होंने अपने गुरु शनि देव को एक तो भाग्य अर्थात नौवें भाव का स्वामी बनाया है और एक कर्म भाव का स्वामी अर्थात राज भाव का स्वामी बना है। इस प्रकार से वृषभ लगन पत्रिका में शनि देव नवम भाव जो कि भाग्य भाव है, दसम भाव जो कर्म का भाव है, कर्म क्षेत्र है। इस प्रकार एक मूल त्रिकोण और एक केंद्र अर्थात त्रिकोण का भी सबसे अच्छा भाव और केंद्र का भी सबसे अच्छा भाव शुक्रदेव ने अपने गुरु शनि देव को प्रदान किया है। अब जो कि जैसा कि हम जानते हैं कि शनि देव की जो राशियां होती है वो मकर व कुंभ राशि होती है। अर्थात वो मकर में स्वराशि होते हैं और कुंभ उनकी वो मूल त्रिकोण की राशि होती है। अर्थात मकर और कुंभ के स्वामी बनते हैं। इसी प्रकार से योग कारक और मारकता का जब हम विश्लेषण करते हैं तो वृषभ लगन पत्रिका में प्रथम दृष्टिया तो शनि देव का लग्नेश शुक्रदेव के साथ अति मित्रता का संबंध है। दूसरा, उनको एक तो नवम भाव जो कि त्रिकोण का सबसे महत्वपूर्ण भाव है, भाग्य भाव है, और दूसरा उनको 10वां भाव मिला है जो कि केंद्र का भी सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है। इस प्रकार से दोनों ही अच्छे भाव, केंद्र और त्रिकोण के अच्छे भाव मिलने के कारण वृषभ लगन पत्रिका में अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण योग कारक ग्रह होता है तो बनते हैं शनिदेव। इस प्रकार से योग कारक और मारकता का जब भी हम विश्लेषण करते हैं तो शनिदेव यहाँ पर अति योग कारक की श्रेणी में आते हैं। अब क्योंकि शनिदेव की को विशेष दो दृष्टियां प्राप्त होती है सामान्य अन्य ग्रहों की अपेक्षा, एक तो तीसरी दृष्टि और 10वीं दृष्टि इनको अतिरिक्त प्राप्त होती है। अर्थात शनिदेव जहां भी बैठते हैं वो तीसरी दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से और 10वीं दृष्टि से इन 3, 7 और 10 भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो अब आइए जानते हैं अलग अलग भाव में शनिदेव का किस प्रकार का फल वृषभ लगन पत्रिका में जातकों को प्राप्त होगा। यदि मान लीजिए शनिदेव अगर किसी वृषभ लगन पत्रिका में आकर के लगन में आकर के बैठ जाते हैं, अतः जब भाग्य भाव का स्वामी और 10वें भाव का स्वामी दशमेश और नवमेश आकर के लगन में आकर के बैठ जाता है तो ऐसा जातक बहुत ही विशिष्ट हो जाता है। अर्थात ऐसा जातक भाग्य का धनी होगा, राज कार्य में अच्छी सफलताएं प्राप्त होती है और ऐसा व्यक्ति बहुत ही उसके अधीनस्थ काफी लोग रह करके कार्य करते हैं। वो ऐसा व्यक्ति एक लीडर होता है। कुल मिलाकर के जब भी शनिदेव वृषभ लगन पत्रिका में आकर के लगन में बैठते हैं तो जातक को 9वें भाव संबंधी,
दसम भाव संबंधी और लगन भाव संबंधी के साथ साथ वो यहाँ से तृतीय दृष्टि से पराक्रम को भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से भार्या भाव को देखेंगे और दसम दृष्टि से 7, 8, 9, 10 अपने ही भाव अर्थात इसको दसम भाव को देखेंगे। तो शनि देव जब भी वृषभ लगन पत्रिका के लगन भाव में होते हैं तो दसम भाव संबंधी, नवम भाव संबंधी, दसम भाव संबंधी, लगन संबंधी, तीसरे भाव संबंधी और सप्तम भाव संबंधी सारे अच्छे सकारात्मक परिणाम जातक को प्राप्त होंगे। और जब भी शनि देव की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा आएगी, गोचर दशा में भी शनि देव जातक को जिस भाव से संबंध बनाएंगे उन भाव से संबंधित जातकों को पूर्ण सक्सेस यहाँ पर शनि देव प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से वृषभ लगन पत्रिका के लगन भाव में बैठने से शनि देव जातक को सभी प्रकार से इन लिखित भावों से संबंधित अच्छे फल प्रदान करने वाले होते हैं। अब इसी क्रम में मान लीजिए शनि देव आकर के अगर कुटुंब भाव अर्थात दूसरे भाव में आकर के बैठते हैं तो यहाँ जब शनि देव कर्मेश और भाग्येश जो शनि देव बने हैं आकर के जब वो धन भाव में, कुटुंब भाव में आकर के बैठते हैं तो यहाँ आने से जातक को अपने पिता से, राजकार्य से और अन्य स्रोतों से जातक अपने जीवन में बहुत अधिक धन अर्जित करता है। जातक का जो कुटुंब परिवार होता है उनमें स्नेह और प्रेम बनता रहता है। जातक को काफी धन संग्रह में दिक्कतें नहीं आती है। ऐसा जातक अपने भाग्य के द्वारा, राज्य के द्वारा, पिता के द्वारा बहुत सारा धन अर्जित अपने जीवन में करता है। अब यहाँ से शनि देव दूसरे भाव से बैठ करके शनि देव जब चतुर्थ भाव को देखेंगे तो ऐसा जब भी उनकी दशा अंतरदशा आएगी तो जातकों को चतुर्थ भाव संबंधी भवन, वाहन, प्रॉपर्टी, जायदाद के क्षेत्र में अच्छी सक्सेस देंगे। साथ ही यहाँ से जब वो सप्तम दृष्टि 3, 4, 5, 6, 7 सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर शनि देव योग कारक होते हैं तो जब भी योग कारक ग्रह बुरे भाव को भी देखेगा, बुरे भाव पर दृष्टि डालेगा तो उस भाव से संबंधित जो बुरे परिणाम हैं उनको नष्ट करके अच्छे परिणाम यहाँ ग्रह जातक को प्रदान करते हैं। अतः अष्टम भाव संबंधी जो बुरे परिणाम है, असाध्य बीमारियां है, मरण तुल्य दुख है, उन सब का नाश करके जातक को जीवन में पूर्व काल से चली आ रही लंबी बीमारियों का अंत होता है। और जब भी शनि देव की दशा अंतरदशा आती है तो जातक के जीवन में जो भी शरीर संबंधी जो समस्याएं चली आ रही थी, बीमारियां चली आ रही थी, वो सब का नाश शनि देव यहाँ करते हैं। इसी प्रकार से जब वो दसम दृष्टि से 7, 8, 9, 10 दसम दृष्टि से आकर के जब वो एकादश भाव को देखेंगे तो उस समय जातक को अनेक स्रोतों से अर्थात धन आगमन की जो संभावना है उनको बढ़ाएंगे। जातक बहुत ही देश विदेश की यात्रा करके या पर्यटन करता हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता हुआ अनेक स्रोतों से धन प्राप्त करता है। कुल मिलाकर के इस प्रकार से जब शनि देव वृषभ लगन पत्रिका में दूसरे भाव में बैठेंगे तो दूसरे भाव संबंधी, चतुर्थ भाव संबंधी, अष्टम भाव संबंधी, नवम भाव संबंधी, दसम भाव संबंधी और एकादश भाव संबंधी जो फल है वो शनि देव यहाँ जातक को प्रदान करेंगे। और ये जो फल है वो सारे सकारात्मक फल जातक को प्राप्त होंगे। अब इसी क्रम में मान लीजिए शनि देव आकर के किसी जातक की लगन पत्रिका के तीसरे भाव में आकर के बैठते हैं तो क्योंकि ये इनका कारक है, क्योंकि ये परिश्रम का भाव है। शनि देव को तीसरी दृष्टि इसीलिए प्राप्त होती है क्योंकि शनि देव एक सेवक ग्रह माना जाता है और तीसरे भाव स्ट्रिगल का भाव होता है। इस प्रकार से जब भाग्येश और कर्मेश आकर के तीसरे भाव में बैठता है तो यहाँ जातक के जीवन में स्ट्रगल को बढ़ाएंगे, मेहनत बढ़ाएंगे, परिश्रम बढ़ाएंगे। किंतु मेहनत परिश्रम के बाद जातक को अपार सफलता है, अच्छा धन लाभ, अच्छी सक्सेस
प्रोग्रेस और उन्नति का मार्ग प्रशस्त यहाँ पर शनिदेव करते हैं। यद्यपि जातक को मेहनत में शनिदेव यहाँ जातक को निचोड़ कर रख देते हैं और यहाँ जातक अपनी मेहनत के बलबूते पर अपने पराक्रम और अपनी वाक चातुर्य से जातक अपने जीवन में सक्सेस हासिल करता है। शनिदेव की यहाँ से जब तीसरी दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी, छठे भाव पर पड़ती है, तो यहाँ थोड़ा सा जातक के जीवन में रोग, दुर्घटना, एक्सीडेंट, शत्रु का प्रभाव जातक के जीवन में बढ़ जाता है। किंतु जातक अपने पराक्रम के माध्यम से छठे भाव संबंधी जो ऋण, रोग, शत्रुता है, उन सब पर विजयी शनिदेव यहाँ जातक को प्रदान करने वाले होते हैं। और जब भी शनिदेव की दशा अंतरदशा आएगी, ये सारे फल जातक को प्राप्त होंगे। यहाँ से शनिदेव सप्तम दृष्टि से 3, 4, 5, 6, 7, देखिए 1, 2, यहाँ से तीसरी दृष्टि से वो पंचम भाव को देखेंगे। पंचम भाव को देखेंगे तो पंचम भाव संधि अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। साथ ही जो सप्तम दृष्टि है, सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे। 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, सप्तम दृष्टि से शनिदेव नवम भाव को देखेंगे, अपने भाव को देखेंगे, तो यहाँ जातक को भाग्य का सहारा मिलेगा। जातक को अपने पिता से भी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। और दसम दृष्टि से शनिदेव 10, 7, 8, 9, 10, दसम दृष्टि से जब वे भाव को देखेंगे, 12 भाव को देखेंगे, तो यहाँ जातक के जीवन में जो खर्चे हैं वो बढ़ जाएंगे। जातक का अपव्यय जरूर बढ़ेगा, लेकिन फिर भी जातक अपने मेहनत पराक्रम से उन सब पर विजय प्राप्त होकर के आगे जाकर के अच्छा सक्सेस शनिदेव यहाँ जातक को प्रदान करते हैं। तो तीसरे भाव में जब शनिदेव बैठते हैं, तो तीसरे भाव संबंधी, पंचम भाव संबंधी, नवम भाव संबंधी, एकादश भाव संबंधी और 12वें भाव संबंधी फल जातक को प्रदान करते हैं। इसी क्रम में मान लीजिए अगर शनिदेव आकर के वृषभ लगन पत्रिका में चतुर्थ भाव में आकर के बैठेंगे, सूर्य देव की राशि में आकर के बैठ जाते हैं, तो यहाँ जातक को भवन, वाहन, प्रॉपर्टी, जायदाद संबंधी, अचल संपत्ति संबंधी सारे अच्छे परिणाम शनिदेव यहाँ जातक को प्रदान करेंगे। और जब भी उनकी दशा अंतरदशा आएगी, तो जातक अपने जीवन में शनिदेव की दशा अंतरदशा में ये अचल संपत्ति, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी, जायदाद, भौतिक सुख सुविधा के जो संसाधन है, वो सारे प्राप्त शनिदेव यहाँ कराते हैं। साथ ही जैसे ही शनिदेव की तीसरी दृष्टि 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि से छठे भाव पर पड़ेंगे, तो यहाँ जातक को ऋण, रोग, दुर्घटना इन सब का नाश करने वाले होंगे। और जातक के जीवन में जो शत्रु का प्रभाव चला आ रहा था, जैसे ही शनिदेव की दृष्टि उनकी दशा अंतरदशा में छठे भाव पर पड़ेगी, तो उनका संगार होगा, उनका प्रभाव कम होगा। जातक के जीवन में अगर कोई कर्ज था, तो शनि की दशा अंतरदशा में वो कर्ज समाप्त हो जाता है। या लंबी चली आ रही बीमारियों का भी शनिदेव अपनी दशा अंतरदशा में जातक की समाप्त करते हैं। यहाँ से जैसे ही सप्तम दृष्टि से शनिदेव है, जो सप्तम दृष्टि से अपने ही भाव, अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि के दसम भाव को देखेंगे, तो यहाँ जातक को राजकार्य में अच्छी सफलताएं मिलेगी, उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे, जातक का मान सम्मान बढ़ेगा। कुल मिलाकर के दसम भाव संबंधी अच्छे परिणाम जातक को प्राप्त होने हैं। दसम दृष्टि से 7, 8, 9, 10, दसम दृष्टि से वो अपने केंद्र भाव को देखेंगे, तो यहाँ जातक को लगन संबंधी भी अच्छे परिणाम शनिदेव प्रदान करेंगे। और शनि के प्रभाव से जातक बहुत ही मेहनत या अपने शारीरिक पराक्रम के द्वारा बहुत सारी सफलताएं शनिदेव अपनी दशा अंतरदशा में जातक को प्रदान करने वाले होते हैं। इस प्रकार से चतुर्थ भाव में चतुर्थ भाव संबंधी, छठे भाव संबंधी, नवम भाव संबंधी, दसम भाव संबंधी और लगन भाव संबंधी सारे अच्छे परिणाम जातक को प्रदान करने वाले होते हैं। अब मान लीजिए शनिदेव अगर किसी जातक की लगन पत्रिका में आकर के पंचम भाव में स्थित होते हैं, यहाँ आकर के बैठते हैं, जब यहाँ पे नवमेश और कर्मेश जब पंचम भाव में आकर के बैठेंगे, तो यहाँ जातक को अच्छी सफलताएं प्रदान करेंगे। जातक को संतान सुख में थोड़ा सा विलंब अवश्य करेंगे, लेकिन बहुत ही
संतान सुख का भी यहाँ सुख प्रदान करेंगे। जातक को विद्या में सक्सेस देंगे। कुल मिलाकर के पंचम भाव संबंधी जितने भी कारक फल है उनको शनिदेव प्रदान करेंगे। शनिदेव की तीसरी दृष्टि से, शनिदेव 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि से जब पंचम भाव में बैठ करके सप्तम भाव को देखेंगे तो यहाँ जातक के जीवन में जो दाम्पत्य जीवन में खुशहाली प्रदान करेंगे, दैनिक आमदनी को बढ़ाएंगे और पार्टनरशिप के क्षेत्र में भी जातक अच्छी सक्सेस देने वाले होते हैं। सप्तम दृष्टि से 3, 4, 5, 6, 7 सप्तम दृष्टि से वो एकादश भाव को देखेंगे तो जातक के जीवन में आमदनी के स्रोतों में वृद्धि होगी। जातक अनेक प्रकार के आयामों के द्वारा धन अर्जन करता है और अच्छा धन जातक अपने जीवन में शनिदेव की दशा में प्राप्त करता है। इसी प्रकार से दसम दृष्टि से आकर के वो कुटुंब भाव को देखेंगे तो धन संग्रह में का योग बनेंगे। जातक का जो कुटुंब परिवार है उनमें अच्छा प्रेम स्नेह शनिदेव यहाँ जातक को प्रदान करते हैं। तो कुल मिलाकर के पंचम भाव बैठ करके शनिदेव पंचम भाव संबंधी, सप्तम भाव संबंधी, नवम भाव संबंधी, दसम भाव संबंधी, एकादश भाव संबंधी और दूसरे भाव संबंधी जो कारक फल है वो जातक को प्रदान करते हैं। अब इसी प्रकार से मान लीजिए शनिदेव आकर के छठे भाव में बैठ जाते हैं तो यहाँ जब शनिदेव आकर के बैठेंगे तो यद्यपि शनिदेव यहाँ उच्च के हो जाते हैं, अब क्योंकि तुला इनकी उच्च राशि होती है, किंतु उच्च राशि में होकर भाव बुरा है क्योंकि ये ऋण रोग दुर्घटना का भाव है। तो शनिदेव यहाँ उच्च होकर के भी, उच्च राशि में होकर भी छठे भाव में बैठने के कारण मारक हो जाते हैं। अतः यहाँ मारक होने के कारण शनिदेव जातक के लिए अशुभ फल परिणाम देंगे। अतः जातक को जब भी अपनी दशा अंतर्दशा आएगी उसमें ऋण रोग दुर्घटना के योग बनाएंगे, जातक को कर्ज बढ़ा देंगे, जातक के जीवन में भाग्य की विडंबना को बढ़ाएंगे, राज कार्य में सफलताएं प्राप्त होंगी। कुल मिलाकर के जब छठे भाव में शनिदेव बैठेंगे, भले ही अपनी उच्च राशि में है लेकिन अपनी दशा अंतर्दशा में जातक को नवम भाव संबंधी, दसम भाव संबंधी, साथ ही उनकी तीसरी दृष्टि है जो अष्टम भाव पर पड़ेगी तो अष्टम भाव संबंधी, सप्तम दृष्टि से है जो वे भाव संबंधी पर पड़ेगी और दसम दृष्टि से वो पराक्रम भाव को देखेंगे तो शनिदेव छठे भाव में बैठ करके छठे भाव संबंधी, अष्टम भाव संबंधी, नवम भाव संबंधी, दसम भाव संबंधी और यहां से अपनी सप्तम दृष्टि से जब वो वे भाव को देखेंगे तो 12वें भाव संबंधी और दसम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे तो पराक्रम भाव संबंधी। इन भावों से संबंधित जो कारक फल है उनमें नकारात्मक का प्रदान करेंगे, अर्थात इन संबंधित भाव से संबंधित सारे नकारात्मक परिणाम यहाँ शनि देव जातक को प्रदान करते हैं क्योंकि वो भले अपनी उच्च राशि में है लेकिन बुरे भाव में बैठने के कारण वो मारक हो जाते हैं। और जब भी कोई ग्रह योग कारक ग्रह आकर के मारक हो जाता है तो वो जातक के लिए बहुत ही अशुभ संकेत ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है। अब इसी क्रम में मान लीजिए अगर शनि देव आकर के किसी जातक की लगन पत्रिका में सप्तम भाव में आकर के बैठेंगे, शनि देव मान लीजिए यहाँ करके बैठे हैं। अब क्योंकि शनि देव जब सप्तम भाव में बैठेंगे, क्योंकि नवमेश और दशमेश जो कि जन्म कुंडली का सबसे योग कारक ग्रह है, जब सप्तम भाव में बैठेंगे, वृश्चिक राशि में मंगल देव की राशि में बैठेंगे तो यहाँ जातक के जीवन में सप्तम भाव संबंधी सारे अच्छे परिणाम शनिदेव यहाँ प्रदान करेंगे। अपनी दशा अंतरदशा में जातक को सप्तम भाव संबंधी, दैनिक आमदनी संबंधी या पार्टनर संबंधी, ये जिन जिन कारक का फल सप्तम भाव से हम देखते हैं उनसे सारे अच्छे परिणाम यहाँ शनिदेव प्रदान करेंगे। यहाँ से उनकी तीसरी दृष्टि 1, 2, 3 अपने नव भाव पर पड़ेगी तो जातक को जीवन में भाग्य का बहुत सहारा मिलेगा, धर्म क्रम में रुचि बनेगी। ऐसा जातक बड़े बुजुर्गों का प्रिय होता है और जातक को अच्छी उच्च शिक्षा भी शनिदेव यहाँ प्रदान करेंगे। साथ ही जो दशमेश बने हैं उनसे संबंधित अच्छे परिणाम प्राप्त होने हैं। सप्तम दृष्टि से वो लगन को देखेंगे तो लगन भाव संबंधी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और दसम दृष्टि से वो यहाँ से 7, 8, 9 और 10 चतुर्थ भाव को देखेंगे तो यहाँ जातक को चतुर्थ भाव संबंधी भवन वाहन प्रॉपर्टी सारे संबंध अपनी दशा अंतरदशा में प्रदान करेंगे। तो यहाँ बैठ करके शनिदेव सप्तम भाव संबंधी, नवम भाव संबंधी, दसम भाव संबंधी, लगन भाव संबंधी और चतुर्थ भाव संबंधी अच्छे परिणाम जातक को प्रदान करने वाले होते।
अब इसी क्रम में मान लीजिए शनिदेव आकर के किसी लगन पत्रिका में आकर के अष्टम भाव में बैठते हैं। यद्यपि ये इनका कारक भाव होते हैं, क्योंकि इसमें कारक तत्व को लिए हुए होते हैं, लेकिन जब कोई योग कारक ग्रह का आकर के बुरे भाव में बैठेगा तो यहाँ आकर के शनिदेव जातक के लिए अच्छे परिणाम देने वाले नहीं होंगे। यद्यपि जातक को आरोग्यता या दीर्घायु जरूर अवश्य प्रदान करेंगे। साथ ही जातक को पुरातत्व के क्षेत्र में कुछ सफलताएं मिल सकती है, लेकिन साथ ही जातक को भाग्य भाव संबंधी, दसम भाव संबंधी जो परिणाम है वो जातक को नहीं मिलने वाले होते हैं। नवम भाव, अष्टम भाव के जो परिणाम है वो जातक को प्राप्त होंगे, लेकिन जो नवम भाव संबंधी, दसम भाव संबंधी और जिंदगी की दृष्टियां यहाँ से पड़ेगी, 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि से हैं जो अपने भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से दूसरे भाव को देखेंगे, और 7, 8, 9 और 10 दसम भाव से हैं जो पंचम भाव को देखेंगे। तो नवम भाव, दसम भाव, द्वितीय भाव और पंचम भाव संबंधी जो बुरे परिणाम है या जो जिनके कारक फल है उनमें शनिदेव यहाँ कमी करेंगे और कमी करेंगे, लेकिन अष्टम भाव संबंधी जो परिणाम है उनको बढ़ाएंगे। तो कुल मिलाकर के शनिदेव अष्टम भाव में जातक के लिए अच्छे परिणाम नहीं देने वाले होंगे। जिस भाव के वो स्वामी बने हैं, जिस भाव में वो बैठे हैं और जिन भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, उनके जो कारकत्वता के शुभ फल है उनमें शनिदेव यहाँ कमी करते हैं, और जब भी उनकी दशा अंतर्दशा आएगी वो सारे शुभ फलों में शनिदेव यहाँ कमी करने वाले होंगे। अब इसी क्रम में मान लीजिए शनिदेव आकर के किसी जातक के लगन पत्रिका के भाग्य भाव में आकर के बैठेंगे। अब क्योंकि शनि का ही अपना स्वयं का भाव है, तो ये जातक के लिए जीवन में बहुत ही बड़ा राजयोग हो जाएगा। तो यहाँ जातक को बहुत भाग्यवान होगा, यशवान होगा, धनवान होगा, धर्मवान होगा, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला होगा। ऐसा जातक जीवन में हजारों में से ऐसा जातक होता है जिसका प्रभाव अलग ही दिखाई पड़ता है। साथ ही दसम भाव के वो स्वामी है, तो दसम भाव संबंधी सारे परिणाम अच्छे जातकों को प्राप्त होने हैं। यहाँ से उनकी तीसरी दृष्टि शनिदेव की है जो वे भाव लक्ष्मी भाव पर पड़ेगी, तो जातक की आमदनी के स्रोतों में वृद्धि करेंगे। सप्तम दृष्टि से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तीसरे भाव पर देखेंगे तो जातक को पराक्रम बढ़ाएंगे। जातक के जीवन में जो पराक्रम व्यक्तित्व को निखारने वाले होंगे, छोटे भाई बहनों का सुख शनिदेव यहाँ प्रदान करेंगे। सप्तम दृष्टि से तीसरे भाव को देखेंगे। दसम भाव से 7, 8, 9, 10 है जो छठे भाव को देखेंगे, तो छठे भाव संबंधी जो नकारात्मक परिणाम है उनका नाश करके उनमें शुभता प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार से नवम भाव में बैठकर शनिदेव नवम भाव संबंधी, दसम भाव संबंधी, एकादश भाव संबंधी, तीसरे भाव संबंधी और छठे भाव संबंधी सारे अच्छे जो परिणाम होते हैं वो अपनी दशा अंतर्दशा या गोचर में जातक को प्रदान करने वाले सिद्ध होंगे। अब इसी प्रकार से मान लीजिए शनिदेव आकर के जब दसम भाव में आकर के बैठेंगे, अब क्योंकि यहाँ पर शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण की राशि में है, केंद्र के दसम भाव में, तो यहाँ पंच नाम का पंच महापुरुष योग शनिदेव यहाँ बनाएंगे। और जब भी शनिदेव यहाँ बैठेंगे तो जातक को राजकार्य से प्रचुर अपूर्व सफलता यह शनिदेव प्रदान करते हैं। ऐसा जातक बहुत बड़ा लीडर या इतना बिजनेसमैन होता है जो जीवन में अपने बिजनेस से राजकार्य में अपनी अद्भुत छाप अपने जीवन में छोड़ता है। शनिदेव यहाँ जातक को भाग्य का धनी बनाते हैं। साथ ही जब शनिदेव की तीसरी दृष्टि 1, 2, 3 वे भाव पर पड़ेगी तो ऐसा जातक खर्चीला स्वभाव का होता है, लेकिन जातक जितना कमाता है उसी हिसाब से अच्छा धन खर्च करने वाला होता है और अपनी लग्जरी जो लाइफ होती है उसको जीने वाला होता है। इसी प्रकार से तीसरी दृष्टि से वे भाव को देखेंगे और सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे तो भवन, वाहन, प्रॉपर्टी, जायदाद का सुख जातक को प्रदान करेंगे। साथ ही सप्तम भाव हो गया, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम और दसम भाव से हैं जो भार्य भाव को देखेंगे तो जातक के जीवन में
दाम्पत्य सुख में सफलताएं प्रदान करेंगे, शगुन प्रदान करेंगे और रोजमर्रा या दैनिक आमदनी को बढ़ाने वाले होंगे। इस प्रकार से शनि देव जब दसम भाव में बैठते हैं तो दसम भाव संबंधी, 12वें भाव संबंधी, साथ ही चतुर्थ भाव संबंधी और सप्तम भाव संबंधी जो शुभ कारक फल है उनमें वृद्धि करने वाले होते हैं। अब इसी क्रम में मान लीजिए शनि देव जब आकर के वही भाव में बैठेंगे, शनि देव आकर के जब लक्ष्मी भाव में बैठेंगे, जब दशमेश और नवमेश जो जन्म कुंडली का सबसे योग कारक ग्रह है जब आकर के एकादश भाव में बैठेगा तो यहाँ जातक के जीवन में दैनिक आमदनी में वृद्धि होगी। जातक को अनेक आयामों से धन प्राप्ति के मार्ग प्रशस्त होंगे। और शनि देव जब यहाँ से तीसरे दृष्टि से 1, 2, 3 लगन को देखेंगे तो लगन संबंधी भाव का परिणाम देंगे। साथ ही सप्तम दृष्टि से 3, 4, 5, 6, 7 सप्तम दृष्टि से हैं जो पंचम भाव को देखेंगे तो पंचम भाव संबंधी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। साथ ही 7, 8, 9, 10 और दसम दृष्टि से हैं जो अष्टम भाव संबंधी परिणाम जातक को प्राप्त होंगे। साथ ही जातक को छोटी मोटी बीमारी अवश्य रहेगी, जातक की भाग दौड़ बढ़ेगी, किंतु जातक फिर भी अपना अच्छा बिजनेस या अच्छी लग्जरी लाइफ जिन्हें लग्जरी जो लाइफ होती है उनको सगुन से जीता है। इस प्रकार से एकादश भाव में बैठकर एकादश भाव संबंधी, लगन भाव संबंधी, पंचम भाव संबंधी, अष्टम भाव संबंधी, नवम भाव और दसम भाव संबंधी जो परिणाम है अच्छे प्राय प्रदान करते हैं। सामान्य तो थोड़ी सी स्ट्रगल या मेहनत को बढ़ाते हैं, व्यर्थ की भागदौड़ अवश्य या छोटी मोटी बीमारियां जातक के साथ बनी रहती है, फिर भी जातक अच्छा अपना जीवन व्यतीत करने वाला होता। अब इसी प्रकार से शनि देव मान लीजिए किसी जातक की लगन पत्रिका के द्वादश भाव में होंगे तो यहाँ अपनी वो नीच राशि में आ जाते हैं। तो नीच राशि में होकर के शनि देव योग कारक ग्रह जब भी कोई नीच हो जाता है और उनका नीच भंग नहीं हुआ तो जातक की बड़ा बजाने वाला होता है। अगर यदि मंगल की दृष्टि इस भाव पर हो या सूर्य देव की दृष्टि हो या सूर्य देव इन साथ में बैठे हो और शनि देव का यहाँ नीच भंग हो जाता है तो जातक के लिए अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे। यदि शनि देव का यहाँ नीच भंग नहीं हुआ तो 12वें भाव संबंधी जो बुरे परिणाम है जातक को के जीवन में व्यर्थ के खर्चे बढ़ेंगे, अस्पताल के खर्चों में वृद्धि होगी। जातक व्यर्थ के लोग अदालतों में, थाने, तहसील में जो अपना धन है वो खर्च हो जाता है और जातक कर्जवान की स्थिति यहाँ बन जाती है। तो यहाँ अगर नीच भंग नहीं हुआ तो ऐसे परिणाम 12वें भाव संबंधी जो नकारात्मक परिणाम है वो जातक को प्राप्त होंगे। साथ ही वो 9वें भाव संबंधी और दसम भाव संबंधी जो परिणाम है वो भी नकारात्मक ही, इनके जो शुभ कारक फल है उनको बिगाड़ करके उनसे बुरे संबंधी जो फल है वो जातक को प्राप्त होते हैं। यहाँ से शनि देव की जब तीसरी दृष्टि कुटुंब परिवार पर बैठेगी तो कुटुंब परिवार में कलह की स्थिति उत्पन्न होगी, जातक का जो वाणी विकार उत्पन्न होगा। साथ ही धन संग्रह में बहुत अधिक कठिनाइयां जातक को प्राप्त होती है। साथ ही सप्तम दृष्टि से 3, 4, 5, 6, 7 सप्तम दृष्टि से हैं जो छठे भाव को देखेंगे तो ऋण, रोग, दुर्घटना जैसी समस्या यहाँ प्राप्त होगी। और यदि भी सप्तम ये इनकी उच्च दृष्टि होगी तो ऋण, रोग, दुर्घटना जो संबंधी जो तीव्र गति से यहाँ जातक को प्राप्त होंगे। साथ ही दसम दृष्टि से है जो 7, 8, 9, 10 दसम दृष्टि से वो 9 भाव को देखेंगे तो जातक को यहाँ भाग्य की विडंबना उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार से 12वें भाव संबंधी, दूसरे भाव संबंधी, छठे भाव संबंधी, 9वें भाव संबंधी और दसम भाव संबंधी जो नकारात्मक परिणाम है वो जातक को प्रदान करेंगे यदि शनि देव का यहाँ नीच भंग नहीं हुआ। और यदि शनि देव का यहाँ नीच भंग हो जाता है तो इनसे संबंधित जो सारे अच्छे परिणाम हैं वो जातक को प्राप्त होंगे। इस प्रकार आज के ज्योतिष शिक्षण कार्यक्रम में हमने जाना कि वृषभ लग्न पत्रिका के अलग अलग भाव में जब शनि देव बैठते हैं तो जातक को किस प्रकार का शुभ अशुभ फल यहाँ प्रदान करने वाले होते हैं। तो इस प्रकार आज की इस ज्योतिष शिक्षण कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। जय श्री राधे।